हाँ बच्चों, कैसे हो? सभी घर पर अच्छे होंगे। हम आशा करते हैं आप ठीक होंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं। तो आज कक्षा छठी में पाठ 6 में बांसुरी वाले चाचा यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो इस पाठ में यह कहा गया है कि मतलब दशहरे के मेले का अवसर था। भीड़ बहुत अधिक थी। ऐसे में परिवार के साथ मेला देखने आई एक लड़की दशहरे के मैदान में खो जाती है और इस पाठ में इस घटना का वर्णन किया गया है। तो इसके दो उद्देश्य हैं। वह है त्योहारों का महत्व बताना, त्योहारों के प्रति उत्साहित करना, उत्साहित मतलब जागरूक करना, मेले में बच्चों की सुरक्षा के प्रति सचेत करना, सचेत मतलब सावधान करना, और मानवता का संदेश देना। अब इस पाठ के बारे में हम शुरू से पढ़ेंगे। तो सभी ध्यान देना, सभी छात्रा ध्यान देना, सभी बच्चों ध्यान देना। घोष बाबू ने घर आते ही आवाज़ लगाई, अरे भाई चलो, अब देर किस बात की है? क्या दशहरे का मेला देखने नहीं चलना? सुनते ही दोनों बहनें खुशी और मिली नाचने लगी। मतलब दोनों बहनें थी खुशी और मिली, वो दोनों नाचने लगी खुशी के कारण। दोनों यही सोच रही थी कि पापा कहकर तो यही गए हैं कि दफ्तर होता है कार्यालय में बस 2-2.5 घंटे का ज़रूरी काम है, ज़रूरी कार्य है, फिर मैं सीधा घर आऊँगा। पर क्या पता इस बार हम दशहरा देख ही नहीं पाएँ। घोष बाबू के दफ्तर जाने की बात सुनकर बच्चों की मम्मी कावेरी घोष, बच्चों की मम्मी का नाम क्या था बच्चों? कावेरी घोष, कुछ परेशान सी हो गई। तो क्या अब हम लोग दशहरा भी इकट्ठे नहीं मना पाएंगे? कहते कहते वह रोआसी हो गई, मतलब रोने जैसी हो गई। इस पर घोष बाबू हंसकर बोले, अरे भाई, किसने कहा कि इकट्ठे नहीं मना पाएंगे त्योहार? नहीं नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा 4 बजे तक। तुम खुशी और मिली को तैयार रखना। और अब घोष बाबू की आवाज़ सुनाई दी, जिससे खुशी और मिली के साथ साथ कावेरी का मन भी प्रसन्न हो गया। प्रसन्न मतलब खुश हो गया। खुशी और मिली झट से अपनी अपनी पसंद की पोशाक पहनकर तैयार हो गई। पोशाक होता है कपड़े पहनकर, वस्त्र पहनकर तैयार हो गई। हाथों में रंग बिरंगे कड़े पहने, बालों में तितली जैसे लाल पीले फूलदार क्लिप लगाना भी नहीं भूली, बालों में यानी कि क्लिप लगाना भी नहीं भूली। और आधे घंटे के भीतर ही घोष बाबू की कार दशहरा ग्राउंड की ओर दौड़ पड़ी। दशहरे का जो ग्राउंड था उसकी ओर दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने गाड़ी पार्क की और एक हाथ में खुशी दूसरे में मिली को संभाले पैदल मेला देखने चल पड़े। दूर से तरह तरह की मिली जुली आवाज़ों ने उनका स्वागत किया। खुशी ने पूछा, पापा, क्या तब भी ऐसी रामलीला होती थी जब आप छोटे थे? यानी कि बच्चों ने पूछा, तब भी ऐसी रामलीला होती थी जब उस समय आप छोटे थे? तो उसने उत्तर दिया कि हाँ। घोष बाबू हंसते हुए बोले, अरे भाई, शौक की बात कह रही हो, मतलब शौक होता है चाह, इच्छा। इतना शौक होता था कि बस पागल हो जाते थे। हमारे घर से 6 मील दूर था, हमारा जो घर था वो हमारा घर से 6 मील दूर था दशहरे का मैदान। हम सारे दोस्त पैदल जाया करते थे, यानी कि हम सारे जो दोस्त थे, मित्र थे, पैदल जाया करते थे। इतना जोश होता मन में कि बस पूछो ही मत। कहते कहते घोष बाबू बचपन में पहुंच गए और उनके पुराने किस्से शुरू हो गए, यानी कि पुराने किस्से कहानी के रूप में शुरू हो गए।
उसे सुनते ही खुशी और मिली की आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे आंखें नन्हे नन्हे बल्बों की झालर झिलमिल कर रही हो। झिलमिल मतलब चमक रही हो। दशहरा मैदान में पहुंचते ही दूर से रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के विशाल रंग बिरंगे पुतले दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर खुशी और मिली ने तालियां बजाई। घोष बाबू खुशी और मिली की उंगलियां थामे हुए इधर उधर बढ़ गए। घोष बाबू में खुशी और मिली की जो उंगलियां क्यों पकड़ रखी थी, कहीं इधर उधर नहीं गुम नहीं हो जाए, खो नहीं जाए। जिधर राम रावण युद्ध हो रहा था। राम तो बड़े ही सुंदर थे पर रावण भी कम न था। उसकी मूंछें ऐसी विकट थी कि खुशी और मिली ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। राम के तीरों से रावण की बड़ी आफत आ गई, पर पता नहीं कैसे एक सिर के कटने पर उसका सिर फिर से उग जाता था। जैसे ही राम के सिर पर जैसी तीर मारा तो ऐसा लगा जैसे एक कटने के बाद ही दूसरा जुड़ जाता था तुरंत। वह फिर से जोर से हंस उठता था। खुशी बोली, पापा लगता है रामचंद्र जी जोर से तीर नहीं मार रहे हैं। रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जोर से तीर नहीं मार रहे हैं, नहीं तो तीर लगने पर रावण भला ऐसे हंसता क्यों? मिली जानना चाहती थी। और पापा ये पुतले कब जलेंगे? अब तो बड़ी देर हो गई ना। तभी बड़ी अजब बात हुई। किसी ने राम के पुतले में आग लगा दी। किसी ने रावण के पुतले में आग लगा दी और एकदम जोरदार पटाखों की फटर फटर शुरू हो गई। मतलब जैसे ही जोर से पुतले में आग लगा दी तो एकदम फटर फटर की आवाज़ शुरू हो गई, क्योंकि पटाखे लगे हुए थे। फटर फटर की आवाज़ शुरू हो गई। मेला देखने आए लोग हक्के बक्के थे, मतलब एकदम चकित हो गए, हक्के बक्के रह गए। सबको अजीब लग रहा था यह हुआ कैसे, पर बच्चे खुश हो रहे थे। और इसके साथ साथ भीड़ में से बड़े जोर की आवाज़ उठी, सियावर रामचंद्र की जय। पता नहीं किसने ये शरारत की है। घोष बाबू भी थोड़ा अचकचाकर बोले, यानी कि घबरा कर बोले। पर मिली ने अपनी बाल सुलभ बुद्धि से राज खोला। पापा कोई बच्चा छिपकर पीछे बैठ गया होगा और उसी ने ये किया होगा। बिल्कुल यही हुआ होगा। बच्चों को असल में इसी का इंतज़ार था कि कब पुतले जले और खूब धूम धूम हो। कहते कहते घोष बाबू की जोर से हंसी आ गई, पर इतने में उनका ध्यान गया। खुशी, अरे खुशी कहाँ है? अरे अरे खुशी कहाँ गई? यानी कि घोष बाबू को ये पता नहीं उस समय खुशी कहाँ चली गई। छोटी सी लड़की कहीं दब न गई हो। हे भगवान, कहते कहते कावेरी की आवाज़ भर्रा गई, यानी कि उसका गला भर आया। उसका गला था वो भर आया। तुम लोग यहीं रहना, मैं अभी आया, कहकर घोष बाबू उधर बढ़ गए जिधर जलते हुए पुतले को देखने के लिए बहुत सारे लोग घेरा बनाकर खड़े थे। इतने में कावेरी की परिचित राधा दिखाई दी, यानी कि जानकार। परिचित यानी होता है जानकार। राधा दिखाई दी। उन्हें बात पता चली तो वह बोली, अरे आपको ख्याल रखना चाहिए था। आजकल ऐसे लोग बहुत हैं जो भीड़ वाली जगहों पर खड़े रहते हैं और बच्चों को बहलाकर ले जाते हैं, यानी कि बहलाकर फुसलाकर ले जाते हैं। सुनते ही कावेरी रोने लगी। उन्हें लगा जैसे उनकी खुशी अब नहीं मिलेगी, यानी कि कावेरी को ऐसे लगा जैसे उनकी खुशी अब नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। वह बोली, आप मेले में अनाउंसमेंट करवाइए। अनाउंसमेंट होता है घोषणा करवाइए। आप मेले में घोषणा करवाइए, कहीं इधर उधर हुई तो। घोष बाबू बोले, अरे मुझे ख्याल ही नहीं रहा, यह तो सबसे पहले करना चाहिए था। इतने में उन्हें कहीं दूर से आती हुई बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। उसमें इतनी तीखी पुकार थी कि एक पल के लिए
उनके पैर अपनी जगह ठिक्के रह गए। मिली बोली, पापा पापा चलो वहाँ। वहाँ कहाँ? क्या कह रही है तू? पापा बांसुरी की आवाज़। देखो ना, वहाँ बहुत से लोग हैं। मिली की बात कावेरी को जच गई, यानी कि पसंद आ गई। बोली, क्या पता वहाँ मिल जाए। घोष बाबू अभी तक ओहापो में थे। मिली ने फिर कहा तो बोले, ठीक है चलकर देखते हैं। बांसुरी की आवाज़ और तेज़ होती जा रही है। कावेरी बोली, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बांसुरी हमें पास बुला रही है। घोष बाबू और मिली कावेरी के साथ वहाँ पहुँचे और देखा कि चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। वह कुछ झुंझलाकर बोले, अरे यहाँ तो इतने लोग हैं, यहाँ भला खुशी कहाँ मिलेगी। पर इतने में मिली चीखी, पापा पापा। वह रही खुशी। एक बांसुरी वाला बांसुरी बजा रहा था, यानी कि एक बांसुरी वाला था, बांसुरी बजा रहा था। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, यानी कि उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। चारों तरफ गोल घेरे में लोग ही लोग, और उस बांसुरी वाले के बिल्कुल पास खड़ी नन्ही खुशी मग्न होकर, मतलब एकदम ध्यान में मग्न होकर बांसुरी सुन रही थी। मिली ने इशारा किया तो मम्मी पापा दोनों का ध्यान गया। अरे खुशी, मम्मी दौड़कर गई। अरे खुशी, तू यहाँ, और हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। मैं तो यूसुफ चाचा की बांसुरी सुन रही थी, यानी कि उस बांसुरी वाले का नाम क्या था? यूसुफ चाचा था। खुशी ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। तभी अचानक बूढ़े बांसुरी वाले यूसुफ चाचा की बांसुरी थम गई। फिर चाचा ने अपनी धुंधली सी आंखों को पूरा खोला। खुशी ने के मम्मी पापा को गौर से देखते हुए बोले, यह आपकी बच्ची बड़ी समझदार है। मैं यहाँ अपनी बांसुरियाँ बेचने के लिए बैठा था और धीरे धीरे बांसुरी बजा रहा था। यह पास आकर खड़ी हो गई, बोली, बांसुरी वाले चाचा, मैं खुशी हूँ। आपका नाम क्या है? मैंने कहा, बेटी मुझे सब लोग यूसुफ चाचा कहते हैं। तो बोली कि यूसुफ चाचा, मेरे मम्मी पापा कहीं खो गए हैं। यानी कि उस खुशी ने बांसुरी वाले से बोला कि मेरे मम्मी पापा कहीं खो गए हैं, आप बांसुरी बजाकर उनको बता दो कि वे जहाँ भी हैं यहाँ अपनी खुशी के पास आएँ। मैंने कहा, मैं कैसे बता सकता हूँ भला। इस पर वह बोली, आप खूब तेज ज़ोर ज़ोर से बांसुरी बजाओ ना यूसुफ चाचा, सुनकर वे ज़रूर यहाँ आ जाएंगे। मुझे लगा कि बच्ची छोटी सी है, पर इतनी छोटी भी नहीं। दिमाग इसका बड़ा तेज था। दिमाग यानी कि उसका मस्तिष्क था, दिमाग था, बहुत तेज था, होशियार थी वह। मैंने बांसुरी बजाना शुरू किया तो यहाँ लोग इकट्ठे होने लगे। आप देख रहे हैं ना, इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो गई। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतनी देर से बजाते हुए मैं काफ़ी थक गया था। पर खुशी को उसके मम्मी पापा मिली से मिलना था, इसलिए हिम्मत नहीं हारी। आप लोग भी आ गए तो लगता है कि अल्लाह ने मेरी लाज रख ली। अल्लाह मतलब भगवान ने मेरी लाज रख ली, ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। घोष बाबू बोले, यूसुफ चाचा, आपने आज हम पर बड़ा उपकार किया है। आप कभी हमारे घर आइए, हमें बड़ी खुशी होगी। कहते हुए उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया। इस पर मेरा पता और फ़ोन नंबर लिखा है। कभी फ़ोन करेंगे तो मैं खुद लेने आऊँगा। फिर घोष बाबू ने 500 रुपये का नोट निकालकर यूसुफ चाचा की ओर बढ़ाया। बोले, यह आप मेरी ओर से रख लीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। यूसुफ चाचा अचकचा गए, यानी कि एकदम घबरा गए। बोले, नहीं, पैसे किस बात के? आपको खुशी हुई, पर आपसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि मेरी खुशी बिटिया अपने मम्मी पापा के पास पहुंच गई है। और फिर
आजमा कर देख लिया कि सुरों में कितनी ताकत है, अब बांसुर की पुकार बेकार नहीं जाती। यानी कि इस कर्तन से ये होता है कि सुरों में कितनी ताकत होती है। सुर, एक सुर के द्वारा यानी खुशी की जो आवाज़ थी उसकी मम्मी पापा के कानों तक पहुंच जाती है। अब इतनी तेज़ बजा रहा था यूसुफ चाचा बांसुरी को कि उसकी आवाज़ उनके मम्मी पापा तक पहुंचने के कारण वो दोनों खुशी के पास ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं और अंत में खुशी वहीं पर मिल जाती है। तो इस पार्ट के बारे में यहाँ पर यह कहा गया है। तो सभी को ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, अब लेखक परिचय है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रकाश मनु का जन्म 12 मई 1950 को शुकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये शुकोबाद है उत्तर प्रदेश में। आपने बच्चों के लिए ढेरों पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें एक है ठुनठुनिया, गोलू भागा घर से, बाल उपन्यास, भुलक्कड़ पापा, लो चला पेड़ आकाश में, 51 बाल कहानियाँ, हाथी का जूता, 51 बाल कविताएं, बच्चों की 101 कविताएं, बाल कविताएं, पुस्तकें खासी चर्चित होता है, प्रसिद्ध विख्यात है। आपने हिंदी बाल कविता का इतिहास भी लिखा है। बड़ों के लिए लिखे गए आपके उपन्यास यह है जो दिल्ली है, कथा, सर्कस तथा पापा के जाने के बाद प्रसिद्ध है। कविता संग्रह छोड़ता हुआ घर पर प्रथम गिरिजा कुमार माथुर स्मृति पुरस्कार तथा हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान से सम्मानित हैं। ये लेखक थे, इनको सम्मानित किया गया। तो ये था लेखक परिचय। तो इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर समझा दिया है। सभी को ये पार्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब मैं इसके जो कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ हैं, प्रश्नोत्तर हैं, मैं PDF के द्वारा भेज रहा हूँ। आप सुंदर सुंदर लेख में करेंगे। धन्यवाद।